अहमदाबाद में हुए विमान दुर्घटना का विस्तृत विवरण। आज 12 जून 2025 को अहमदाबाद में एक दुखद विमान दुर्घटना हुई है। एयर इंडिया का एक बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान, जिसका उड़ान संख्या AI 171 था और जो अहमदाबाद से लंदन के गैटविक हवाई अड्डे के लिए जा रहा था, टेक ऑफ के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना का समय और स्थान। यह दुर्घटना दोपहर 1 बजे से 2 बजे के बीच हुई। उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद विमान सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के बाद अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में एक मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों के छात्रावास पर गिर गया। विमान और उसमें सवार लोग। यह विमान एयर इंडिया का बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर, पंजीकरण VTANB था। विमान में कुल 242 लोग सवार थे, जिनमें 232 यात्री और 10 केबिन क्रू शामिल थे। यात्रियों में 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश नागरिक, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक शामिल थे। विमान कैप्टन सुमीत सभरवाल 8,200 घंटे के अनुभव के साथ एक लाइन ट्रेनिंग कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर 1100 घंटे के अनुभव के साथ के कमांड में था। दुर्घटना कैसे हुई? रिपोर्ट्स के अनुसार विमान ने टेक ऑफ के तुरंत बाद ही ऊंचाई खोना शुरू कर दिया। विमान लगभग 625 से 825 फीट की अधिकतम ऊंचाई तक ही पहुंच पाया, जिसके बाद वो तेजी से नीचे आने लगा। टेक ऑफ के कुछ ही क्षण बाद पायलटों ने मेडे कॉल जारी किया, जो एक गंभीर आपातकालीन स्थिति का संकेत था। हालांकि इस संकटपूर्ण कॉल के बाद विमान से कोई और संचार प्राप्त नहीं हुआ। विमान हवाई अड्डे की परिधि के ठीक बाहर मेघानी नगर में गिरा। प्रत्यक्षदर्शियों और हवाई अड्डे के अधिकारियों ने दुर्घटना स्थल से भारी काला धुआं उठते हुए देखा। बताया जा रहा है कि विमान पहले बीजे मेडिकल कॉलेज के मेज भवन से टकराया और फिर अतुल्यम छात्रावास से टकराया। दुर्घटना के फुटेज में विमान को असामान्य रूप से कम ऊंचाई पर उड़ते हुए और लिफ्ट के लिए संघर्ष करते हुए दिखाया गया है, जिसके बाद वो जमीन से टकराता है और एक विशाल आग के गोले में बदल जाता है। हताहत और बचाव अभियान। ये भारत की सबसे भीषण विमान दुर्घटनाओं में से एक है। अहमदाबाद पुलिस आयुक्त GS मलिक ने पुष्टि की है कि एयर इंडिया की इस दुर्घटना में 204 लोगों की मौत हुई है। ग्राउंड पर मेडिकल कॉलेज के कम से कम 5 छात्रों की मौत हो गई और 50 अन्य घायल हो गए। एक यात्री विश्व कुमार रमेश, जो सीट 11A पर थे, कथित तौर पर दुर्घटना में जीवित बच गए। भारतीय सेना, NDRF, CRPF और तटरक्षक बल की बचाव टीमें मौके पर काम कर रही हैं। दुर्घटना के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था, लेकिन अब परिचालन फिर से शुरू हो गया है। जांच। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AAIB ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। दुर्घटना के सटीक कारण का अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन प्रारंभिक रिपोर्टों में संभावित तकनीकी खराबी, इंजन फेलियर या बर्ड स्ट्राइक की ओर इशारा किया जा रहा है। प्रभाव। इस दुर्घटना से पूरे देश में गहरा सदमा और दुख है। पूर्व गुजरात मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी इस विमान में सवार थे और उनकी मृत्यु की पुष्टि हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घटनास्थल का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया है। एयर इंडिया ने यात्रियों और चालक दल के सदस्यों के परिवार के सदस्यों के लिए विशेष राहत उड़ानें और हॉटलाइन नंबर जारी किए हैं।